अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अतहर शमीम यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क बैरिया टाउन के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूं। अगर हम लाहौर में सबसे बेहतरीन सोसाइटीज़ को देखें तो उसमें सबसे पहले बैरिया टाउन और DHA का नाम आता है। इसी तरह पिछले 2 और 3 साल से जिस सोसाइटी ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ की है या जिस सोसाइटी में बहुत स्पीड के साथ घर बने हैं या जिसके रेट बहुत स्पीड के साथ ऊपर गए हैं, उस सोसाइटी का नाम है पार्क व्यू। सबसे पहले मैं इसकी लोकेशन आपके साथ शेयर कर लेता हूं और उसके बाद इसमें कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, वहाँ रेट क्या चल रही हैं, कौन से ब्लॉक्स LD अप्रूव्ड हैं, कौन से नॉन अप्रूव्ड हैं और वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ इस वक्त अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। पार्क व्यू सोसाइटी बेसिकली मुल्तान रोड के ऊपर वाक़या है। अगर हम इसका ठोकर से इसका डिस्टेंस देखें तो तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हार्डली आप इसको 5 मिनट की ड्राइव कह सकते हैं। मेन रोड के ऊपर से इसकी एंट्रेंस है और इसका बहुत ही खूबसूरत और वाइड गेट इसका है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, ऑलमोस्ट ऑपोजिट इसके DHA EME सोसाइटी है। और इसी तरह हम अगर इससे आगे मुल्तान की तरफ जाते हैं तो फिर जो सोसाइटीज़ बैरिया टाउन है, कनाल गार्डन है, सुखचैन है और बहुत सी सोसाइटीज़ आगे इससे वाक़या हैं। इस सोसाइटी के अंदर तकरीबन 8 से 10 ब्लॉक्स हैं। इसमें कुछ LD अप्रूव्ड हैं, कुछ नॉन अप्रूव्ड हैं। तो जब हम इस सोसाइटी में एंटर होते हैं तो इस सोसाइटी के लेफ़्ट साइड और राइट साइड के ऊपर जो ब्लॉक्स आते हैं उसमें जेड ब्लॉक है, जैस्मीन ब्लॉक है और सफ़ायर ब्लॉक है। ये जो तीनों ब्लॉक हैं ये LD अप्रूव्ड हैं और इसमें जो कैटेगरी है प्लॉट्स की वो 5 मरला और 10 मरला कैटेगरी के प्लॉट्स हैं। अगर हम 5 मरला प्लॉट्स की प्राइसेस देखें तो वो तकरीबन 70 लाख रुपए से लेके 80 लाख रुपए के दरमियान में 5 मरले का प्लॉट हमें यहाँ मिल जाता है। ये जो मैं 3 ब्लॉक्स का आपसे जिक्र कर रहा हूँ, बेसिकली ये तीनों ब्लॉक्स एक तो एंट्रेंस के बिल्कुल स्टार्ट में लेफ़्ट और राइट साइड पे हैं और दूसरा इस वक्त ये 60-70% तक या शायद एक आध ब्लॉक इससे भी ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया बन चुका हुआ है कि इसमें इतने घर बन चुके हुए हैं। इसलिए इसमें अगर हमें को प्लॉट की अवेलेबिलिटी हो तो तकरीबन 70 लाख रुपए से या 75 लाख रुपए से लेके 80 लाख रुपए की ब्रैकेट में 5 मरले का प्लॉट हमें अवेलेबल होता है। दूसरी जो कैटेगरी यहाँ अवेलेबल है वो 10 मरला प्लॉट की है। 10 मरला प्लॉट की जो प्राइसेस इन तीनों में चल रही हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। तकरीबन हम कह सकते हैं कि 1 करोड़ 25 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 35 लाख रुपए या 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक एज़ पर लोकेशन यहाँ हमें 10 मरले के प्लॉट जो हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। अगर इन ब्लॉक्स में देखें तो जैसे मैंने आपसे पहले शेयर किया है कि मैक्सिमम घर बन चुके हुए हैं और घर बिल्कुल नए डिज़ाइन के मुताबिक, नए मैप के मुताबिक बहुत आउट क्लास बने हुए हैं। अगर इन तीनों ब्लॉक्स की मैं प्राइसेस आपके साथ डिस्कस करूं, जैसे मैंने आपको बताया कि जेड ब्लॉक है, जैस्मिन ब्लॉक है और सफ़ायर ब्लॉक है। जेड ब्लॉक में और जैस्मिन ब्लॉक में 5 मरला और 10 मरला की कटिंग है और सफ़ायर ब्लॉक में सिर्फ 5 मरला की कटिंग अवेलेबल है। अगर जेड ब्लॉक और जैस्मिन ब्लॉक में हम देखें तो तकरीबन जो 5 मरले के प्लॉट की अवेलेबिलिटी होती है वो तकरीबन 70 से लेके 80 लाख रुपीस तक होती है। इसी तरह अगर 10 मरले की प्राइसेस देखें तो वो तकरीबन 1 करोड़ 25-30 लाख से लेके 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक 10 मरले का प्लॉट अवेलेबल होता है। और जो सफ़ायर ब्लॉक है इसमें सिर्फ 5 मरले प्लॉट की कैटेगरी अवेलेबल है और इधर 5 मरले की जो प्लॉट की प्राइसेस हैं वो तकरीबन आप कह लें कि 70 से 75 लाख की ब्रैकेट में 80 लाख की ब्रैकेट तक भी आपको अच्छा 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है। ये जो तीनों ब्लॉक्स हैं ये LD से अप्रूव्ड है, लेकिन जेड ब्लॉक के साथ ही जेड ब्लॉक की एक एक्सटेंशन है। वहाँ जो प्लॉट की प्राइस है वो तकरीबन 60 लाख से लेके 65 लाख रुपए तक 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है। और अगर उसकी एक बाउंड्री साइड पे देखें वहाँ हमें कम कीमत में भी प्लॉट मिल जाता है, लेकिन वो लोकेशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उस एरिया की तरफ जाए। लेकिन ओवरऑल अगर हम इन तीनों ब्लॉक्स को देखते हैं तो 5 और 10 मरले की अगर हम प्राइसेस देखें तो आप कह सकते हैं कि तकरीबन 70 से लेके 80 लाख रुपीस तक, और 10 मरले की प्लॉट की प्राइस देखें तो वो तकरीबन 125 से लेके 140 लाख रुपीस तक अवेलेबल है। इससे अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमारे बिल्कुल सामने जो है वो टोपाज ब्लॉक आता है। यहाँ जो 5 मरले की प्लॉट की प्राइस है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 70 लाख के प्लस माइनस में हमें यहाँ 5 मरले का प्लॉट अवेलेबल हो जाता है।
अगर हम थोड़ा सा बैक साइड पे जाते हैं तो हमें 65-67 लाख में भी प्लॉट की अवेलेबिलिटी हो जाती है। और अगर 10 मरले की प्लॉट की प्राइस हम देखते हैं तो तकरीबन ये 1 करोड़ 15 लाख से लेके या 1 करोड़ 10 लाख से लेके 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए तक यहाँ हमें 10 मरले का प्लॉट मिल जाता है। और इससे हम अगर मेन बुलवर्ड के ऊपर लेफ़्ट साइड को टर्न करते हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर और राइट साइड के ऊपर रोज़ ब्लॉक आता है। रोज़ ब्लॉक में जो प्लॉट की प्राइसेज हैं 5 मरला की तकरीबन वो 65 लाख से लेके 70 लाख रुपए तक हैं। इसी तरह जो 10 मरले का प्लॉट है उसकी प्राइसेस तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख से लेके 1 करोड़ 15 लाख रुपए तक 10 मरले का प्लॉट हमें मिल जाता है। मेन बुलेवर्ड से डायरेक्ट अप्रोच है। इसी तरह थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमारे राइट और लेफ़्ट दोनों साइड के ऊपर ट्यूलिप ब्लॉक आता है और ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक आता है। ये ब्लॉक्स भी बहुत पॉपुलेटेड हैं, यहाँ भी काफ़ी घर बन चुके हुए हैं। अगर हम ट्यूलिप ब्लॉक में देखते हैं तो ट्यूलिप ब्लॉक में हमें तकरीबन जो प्लॉट 5 मरले का है वो 60 से 65 लाख की ब्रैकेट में मिल जाता है। और अगर हम 10 मरले का प्लॉट देखते हैं तो तकरीबन ये 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ब्रैकेट में हमें मिल जाता है। इसी तरह अगर ट्यूलिप एक्सटेंशन में देखते हैं तो हमें 5 मरले का प्लॉट जो है ये तकरीबन 55 लाख से लेके 60 लाख रुपए में मिल जाता है। और अगर हम 10 मरले प्लॉट की प्राइस देखते हैं तो वो तकरीबन हमें 90-95 लाख से लेके 1 करोड़ 5 लाख रुपए तक मिल जाता है। अगर हम देखें तो इस वक्त सबसे ज़्यादा बाइंग सेलिंग जो हो रही है या जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव ब्लॉक है लोगों के लिए वो ट्यूलिप है, क्योंकि ट्यूलिप ब्लॉक में एक तो प्राइसेस रीज़नेबल हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट मेन रोड से इसकी अप्रोच है। और जो ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक है उसकी रीज़न ये है कि उसमें ऑलरेडी पोजेसन पेड है प्लॉट्स के अंदर। ये जिस प्राइस में आप प्लॉट बाई करेंगे इसके अंदर आपको इन प्लॉट्स का पोजेसन पेड मिलेगा। अदरवाइज सोसाइटी का जो रूल है वो पर मरला 1 लाख रुपया पोजेसन चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, जिनके 5 मरला के प्लॉट के ऊपर आप 5 लाख रुपया पे करेंगे और 10 मरला के प्लॉट के ऊपर आपको 10 लाख रुपया पे करना पड़ेगा। लेकिन ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक के अंदर तमाम प्लॉट्स के अंदर जो पोजेसन है वो आपको पेड मिलेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कुछ साल 2 साल या 3 साल बाद घर बनाना चाहते हैं तो बजाय कि आप महंगे एरिया में 1 करोड़ 30 लाख में या 1 करोड़ 40 लाख में प्लॉट लें तो फिर क्लाइंट्स की कोशिश होती है कि हम 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 10 लाख की ब्रैकेट में प्लॉट ले लें। अल्टीमेट कल को इनकी प्राइसेस भी हाई होंगी। लेकिन अगर आप फौरी भी घर बनाना चाहें तो यहाँ घर बने हुए हैं, आप फौरी घर बना सकते हैं। यहाँ तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो गैस है ये जो बिल्कुल जो स्टार्टिंग के 3 ब्लॉक्स हैं जेड है, जैस्मीन है और सफ़ायर है, इसमें गैस अवेलेबल है। इससे आगे वाले ब्लॉक्स में कहीं भी फ़िलहाल गैस अवेलेबल नहीं है। सोसाइटी की तरफ से एलडीए अप्रूवल के लिए सबमिशंस कर दी गई हैं और इंशाल्लाह जैसे ही एलडीए की तरफ से अप्रूवल्स होंगी और जैसे ही घर कुछ क्वांटिटी में बन जाएंगे तो उम्मीद है कि तमाम ब्लॉक्स में इंशाल्लाह गैस आएगी। और इसकी अप्रूवल भी अब नियर टू है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्यूलिप एक्सटेंशन और ट्यूलिप ब्लॉक है, इसी तरह इसके बिल्कुल साथ आगे ट्यूलिप ओवरसीज़ ब्लॉक है जिसके बिल्कुल साथ ही स्कूल भी आपको मिलेगा। नेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस है, यहाँ पर इंटर तक एजुकेशन जो है बच्चों को वो अवेलेबल है। इसी वजह से ट्यूलिप ब्लॉक, ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक और ट्यूलिप ओवरसीज़ ब्लॉक की एक रीज़न ये भी है कि वहाँ स्कूल जो है वो नियर टू पड़ता है इन ब्लॉक्स को और लोगों के लिए थोड़ी सी अट्रैक्शन है। उनको बच्चों को आने जाने में, उन्हें पिक एंड ड्रॉप करने में थोड़ी सी आसानी होती है। बहुत अच्छी लेवल का स्कूल है, प्रॉपर फंक्शनल है और इंटर तक यहाँ पर आपके बच्चों को एजुकेशन के लिए सोसाइटी में कोई भी किसी किस्म का इंशाल्लाह आपको इशू नहीं हो। और कोशिश करूँगा आपको थोड़ी सी कुछ पिक्चर्स सोसाइटी की और कुछ वीडियोस थोड़ी सी आपको शेयर करूँ तो आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे ताकि आप सोसाइटी की जो डेवलपमेंट है वो देख सकें कि वो किस लेवल की हुई है। नो डाउट सोसाइटी की जो डेवलपमेंट है वो बहुत आउट क्लास हुई है और उससे भी बेहतर यह है कि इसको मेंटेन बहुत अच्छा किया गया है। अगर आप इसका मेन बुलेवर्ड देखें, इसके कमर्शियल्स देखें तो आपको वाकई ये लगेगा कि ये बैरियर टाउन और DHA के लेवल की सोसाइटी है। इसमें जो फर्दर ब्लॉक्स हैं साथ साथ मैं आपसे वो भी शेयर करता जाता हूं ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप तक आती जाए और साथ आप सोसाइटी का व्यू भी थोड़ा सा देखते जाएं कि सोसाइटी किस लेवल की डेवलप की हुई है और इस सोसाइटी को किस तरह मेंटेन किया गया है। जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि ट्यूलिप ओवरसीज़ ब्लॉक जो है उसमें भी अट्रैक्शन जो रीज़न है वो बेसिकली स्कूल भी एक रीज़न है। अगर हम उसमें 5 मरला प्लॉट की प्राइस देखें तो तकरीबन 45 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक है। इसी तरह अगर हम 10 मरला की प्राइस देखते हैं तो वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 95 से लेके 1 करोड़ रुपए तक है।
इसी तरह इसके साथ क्रिस्टल ब्लॉक है। क्रिस्टल ब्लॉक की जो प्राइसेस है वो भी आलमोस्ट सेम है। उसमें जो 5 मरला प्लॉट की प्राइस है वो आप कह सकते हैं कि तकरीबन 45-46 लाख रुपए से लेकर तकरीबन 52-53 लाख रुपए तक है। और इसी तरह जो 10 मरला है वो तकरीबन 1 करोड़ से 1 करोड़ 5 लाख की ब्रैकेट में है। और इसमें भी पोजेसन पेड है। ये जो मैंने आपसे पहले शेयर किया है कि पोजेसन के चार्जेस जो हैं वो 1 लाख रुपया पर मरला हैं, तो इसमें पोजेसन आपको ऑलरेडी पे मिलेगा, आपको सेपरेट पे नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह जो इस वक्त सबसे दरमियाने बजट के ब्लॉक्स जो चल रहे हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन बड़ी स्पीड से जारी है, वो 2 ब्लॉक्स आते हैं। उसमें प्लैटिनियम और डायमंड ब्लॉक है। अगर हम इन दोनों ब्लॉक्स में रेट्स देखें तो इनके रेट्स आलमोस्ट तकरीबन एक जैसे ही हैं। आप कह सकते हैं कि तकरीबन 36-37 लाख रुपए से लेके 45 लाख रुपए तक आपको एज़ पर लोकेशन 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है। और 10 मरले का प्लॉट तकरीबन आप कह सकते हैं कि 66-67 लाख से लेके 80 लाख रुपीज़ तक आपको 10 मरले का प्लॉट मिल जाएगा। प्लैटिनम और डायमंड ब्लॉक की इवन कि आप बाउंड्री को भी देखेंगे तो उसके करीब भी आपको बहुत स्पीड के साथ घर बनते हुए नज़र आएंगे। इसकी रीज़न ये है कि बेसिकली जैसे ये सोसाइटी डेवलप करके पोजेसन अनाउंस करती है तो ये इतने इकोनॉमिकल बजट के ब्लॉक्स हैं कि लोग फौरी तौर पे यहाँ पे पोजेसन लेके अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। अगर हम इधर 5 मरले के प्लॉट या 10 मरले के प्लॉट की प्राइसेस देखें तो ये इंतहाई रीज़नेबल और माकूल प्राइसेस हैं कि इनमें यहाँ पर घर बनाना काफ़ी आसान है, स्पेशली उन लोगों के लिए कि जिनका बजट को बहुत ज़्यादा नहीं है या वो फौरी घर नहीं बनाना चाहते। वो चाह रहे हैं कि वो कुछ अर्सा बाद यहाँ पर अपना जो है घर बनाएं, फ़िलहाल प्लॉट ले लें, तो उनके लिए ये ब्लॉक्स सबसे अच्छे हैं। अगर आप यहाँ फौरी प्लॉट लेके घर बनाना भी चाहेंगे तो आप बना सकते हैं, आपको यहाँ किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं है। इसके अलावा अगर हम स्पेशली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर यहाँ 2 ब्लॉक हैं, जिसका नाम एक का नाम क्रिस्टल ब्लॉक है और एक का नाम पर्ल ब्लॉक है। यहाँ अगर हम 5 मरले का प्लॉट लेना चाहते हैं तो तकरीबन हमें 26-27 लाख रुपए से लेके 30 लाख रुपए तक 32 लाख रुपए तक यहाँ एज़ पर लोकेशन 5 मरले का प्लॉट मिल जाएगा। सोसाइटी इस एरिया को, इन ब्लॉक्स को डेवलप कर रही है और फ़िलहाल ये जो प्लॉट्स हैं ये कैश अमाउंट पे दिए जा रहे हैं, लेकिन इसमें डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद चांसेस है कि सोसाइटी इसमें से कुछ प्लॉट जो है ऑन ग्राउंड प्लॉट इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी देगी, लेकिन उसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो तकरीबन 40 लाख से लेके 45 लाख रुपए तक है। इसलिए अगर हम इस ब्लॉक में आज बाइंग करते हैं तो 6 माह 1 साल के अंदर हम बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को अगर हम मैच्योर करना चाहेंगे तो हम उसे मैच्योर कर सकते हैं। उसे यहाँ से निकाल कर अगर हम कहीं और शिफ्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि इसकी डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया था कि बिल्कुल बैरियर टाउन और DHA के स्टैंडर्ड की हुई है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इसको बहुत खूबसूरत तरीके से मेंटेन किया गया है। इसका मैक्सिमम हिस्सा जो है वो ऑन ग्राउंड आ चुका हुआ है और आप किसी भी जगह पे पोजेसन लेकर घर बनाना चाहें तो सोसाइटी आपको बिल्कुल इसकी फौरी तौर पर परमिशन देती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि डायमंड ब्लॉक और प्लैटिनियम ब्लॉक, इनकी प्राइसेस भी बहुत रीजनेबल है। और अगर आप इन ब्लॉक्स के बिल्कुल एंड वाले पोर्शंस में भी देखेंगे आपको बहुत स्पीड के साथ घर बनते हुए नज़र आएंगे। उसकी रीज़न ये है कि इनकी प्राइसेस काफ़ी रीजनेबल है। जी व्यूवर्स, आपने देखा होगा कि सोसाइटी की एंट्रेंस, उसके मेन बुलेवर्ड्स, उसका कमर्शियल एरिया बहुत खूबसूरत है, बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप किया गया है। अब हम कोशिश किया करेंगे इंशाल्लाह कि बैरियर टाउन के अलावा कोई ऐसी अच्छी सोसाइटीज़ जिनमें हम अपने क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट को सेफ़ एंड सिक्योर समझते होंगे, इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर किया करेंगे। ये इसमें से एक बेहतरीन सोसाइटी है जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। इधर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सिक्योर होगी। जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि इसके पहले जो LD अप्रूव्ड ब्लॉक्स हैं, कुछ ब्लॉक्स जो अभी LD अप्रूव्ड नहीं हैं उनकी फ़ाइल सबमिशंस हो चुकी हुई हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्दी भी वो एरिया भी अप्रूव हो जाएगा। अगर किसी भी सोसाइटी में स्टार्टिंग के ब्लॉक्स LD से अप्रूव्ड हुए हों और उससे आगे उन्होंने अगर कुछ ऐसे ब्लॉक्स डेवलप कर दिए हों कि जिनकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई हो, जहाँ घर बन गए हों, तो वहाँ उस एरिया में बाइंग करना या उससे आगे अगर उनका कोई इंस्टॉलमेंट प्लान है उसमें भी अगर आप बाइंग करते हैं तो फिर आप ऑलमोस्ट जो है
अपने आप को सिक्योर फील करेंगे कि वहाँ आपको कोई किसी भी किस्म का लॉस होने का खदशा जो है इंशाल्लाह वो नहीं होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर कर लूँ कि इसके जो ब्लॉक्स LDA से अप्रूव्ड हैं और जो नॉन अप्रूव्ड है उन टोटल की जो ट्रांसफ़र फ़ीस है उसमें सिर्फ ट्रांसफ़र फ़ीस ही नहीं आपको पे करनी पड़ती, उसके साथ आपको CBT स्टैम्प ड्यूटी जो कि टैक्सेस गवर्नमेंट को जाते हैं आपको वो भी पे करने पड़ते हैं। अगर हम 5 मरला की ट्रांसफ़र फ़ीस देखते हैं तो जो फाइलर हैं उनके लिए ट्रांसफ़र फ़ीस CBT स्टैम्प ड्यूटी अगर हम टोटल को कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 1,50,000 रुपये के करीब बनती है फाइलर के लिए, और अगर कोई इसमें नॉन फाइलर हैं तो ये तकरीबन 2 लाख के करीब बनती है। इस तरह अगर 10 मरला की हम ट्रांसफ़र फ़ीस CBT स्टैम्प ड्यूटी देखें तो फाइलर के लिए तकरीबन 2,60,000 रुपया है, और जो नॉन फाइलर हैं उनके लिए ये तीनों चीज़ें तकरीबन 3,90,000 रुपया बनती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे LDA अप्रूव्ड में CBT स्टैम्प ड्यूटी हम गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं और हम फील करते हैं कि ये एक अप्रूव्ड सोसाइटी है और हम सेफ़ हैं क्योंकि हम बाइंग सेलिंग के लिए गवर्नमेंट को भी चार्जेस पे कर रहे हैं। इस तरह इसकी जो टोटल थ्रू ट्रांसफ़र फ़ीस है उसमें ट्रांसफ़र फ़ीस के अलावा हमें CBT स्टैम्प ड्यूटी भी पेड करनी पड़ती है। और उम्मीद है जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया है इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसकी अप्रूवल भी एक्सपेक्टेड है कि ये LDA की तरफ से अप्रूव भी हो जाएगा। ये टोटल ब्लॉक्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये वो थे जो ऑन ग्राउंड हैं जिनमें आपको फुल पेमेंट करके आप प्लॉट का कब्ज़ा ले सकते हैं और फौरी तौर पे अपना घर बना सकते हैं। इसी तरह इस सोसाइटी के अंदर कुछ प्लॉट्स इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी हैं जिसमें 2 डील्स चल रही हैं। एक डील जो है ये ओवरसीज़ के नाम से है और एक डील जो है ये गल्फ स्टेट के नाम से है। जो ओवरसीज़ की डील थी इसकी जब इनिशियल स्टार्टिंग की थी तो 42,50,000 रुपये में इसकी बुकिंग हो रही थी, बाद में इसकी प्राइस इंक्रीज़ करके 50 लाख रुपया कर दी गई थी। 42,50,000 रुपये की फ़ाइलें भी कुछ अवेलेबल हैं लेकिन बहुत कम है, लेकिन उसमें अवेलेबिलिटी आपको कहीं 43 लाख में होती है, कहीं 43,50,000 रुपये में होती है। वो बुकिंग आलमोस्ट अब इसकी क्लोज़ हो चुकी हुई है, लेकिन उसमें बहुत कुछ लिमिटेड सी फाइल है। वो अगर आपको ज़रूरत हुई तो आप बताइएगा, तो वो फिर करंट रेट जो भी होगा वो आपसे इसका शेयर कर लिया जाएगा। इसी तरह जो डील गल्फ स्टेट के नाम से दी गई है इसकी प्राइस जो सोसाइटी ने रखी है ये 5 मरला की 60 लाख रुपये प्राइस रखी है, लेकिन सोसाइटी इसमें 5 लाख रुपए अपने क्लाइंट्स को डिस्काउंट कर रही है। ये 55 लाख रुपए में प्लॉट आपको मिलेगा। इसका आप 25% डाउन पेमेंट देंगे और बाकी रिमेनिंग अमाउंट आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर देंगे। नॉर्मली अगर आप देखते हैं तो फेसिंग गल्फ जो भी कैटेगरी प्लॉट्स की आती हैं वो 1 कनाल या 2 कनाल होती है। जैसे हम बैरियर टाउन में देख लें, DHA में देख लें कि ट्रेंड ये है कि जहाँ गल्फ कोर्स के साथ को डील दी जाती है तो वहाँ 1 कनाल या 2 कनाल कैटेगरी के प्लॉट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पावरफ्यू के अंदर छोटी कैटेगरी में 5 मरला और 10 मरला के अंदर भी गल्फ फेसिंग प्लॉट्स दिए जा रहे हैं जिसमें लेक्स भी होंगी, गल्फ कोर्स भी होंगे। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि छोटी कैटेगरी में रहते हुए अगर हम अच्छे स्टाइल को, लेविश स्टाइल को एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है कि हम 5 मरला और 10 मरला प्लॉट्स जो हैं उसकी बाइंग इंस्टॉलमेंट के ऊपर कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ 10 मरला प्लॉट के अंदर भी कंसेशन सोसाइटी ने दी है। आप इन फाइल्स में बुकिंग करवाना चाह रहे हों या प्लॉट्स में बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हों तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर मेरा नाम आ रहा है, मेरा नंबर आ रहा है, यही मेरा सेल नंबर जो है ये व्हाट्सएप के ऊपर है। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे बिला झिझक कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं फौरी तौर पे आपको रिप्लाई करूँ। शुक्रिया।